ये वो तस्वीरें हैं जो बताती हैं कि भारत मध्य एशिया के भू राजनीतिक में अब बड़ा कदम उठा रहा है और आने वाले वक्त में ये पूरी दुनिया की तकनीक और ऊर्जा की तस्वीर बदल देगी। इन तस्वीरों में उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री बख्तियार सैदोव भारत विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ मुलाकात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस मुलाकात ने एक नई रणनीतिक साझेदारी की नींव रख दी है, चाहे वो डिफेंस हो, ट्रेड हो या फिर भविष्य की तकनीक के लिए ज़रूरी दुर्लभ खनिज। भारत और उज्बेकिस्तान अब एक नई ऊंचाई पर पहुंचने के लिए साथ में तैयार। दरअसल उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री बख्तियार सैदोव भारत के दौरे पर, जहां पर उन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ अहम बैठक को अंजाम दिया है। और इस मुलाकात की सबसे बड़ी और ख़ास बात जो रही है वो है माइनिंग, यानी कि खनन क्षेत्र में दोनों देशों का बढ़ता हुआ सहयोग। बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साफ कह दिया कि अब वक्त आ गया है कि हमारे रिश्तों को कंस्ट्रक्शन, हेल्थ और डिजिटल सेक्टर से आगे बढ़ाकर ज़मीन के अंदर छिपे हुए खजाने तक ले जाया जाए। उज्बेकिस्तान दुर्लभ खनिजों के मामले में बहुत समृद्ध देश है, जो स्मार्टफोन से लेकर इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों और डिफेंस इक्विपमेंट बनाने में काम आता है। भारत अब उज्बेकिस्तान के साथ मिलकर खनिजों के खनन पर फोकस कर रहा है। इतना ही नहीं, उज्बेकी विदेश मंत्री ने भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ भी मुलाकात की है और उस मुलाकात के दौरान भी इस बात पर जोर दिया गया कि एग्रीकल्चर और फार्मा के साथ साथ IT और माइनिंग में भी असीम संभावनाएं हैं, जिसे दोनों देश एक साथ मिलकर आगे बढ़ाएं। इस बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने क्या कुछ कहा है, पहले आप वो देखिए। Now, we in India consider Uzbekistan to be very much part of our extended neighborhood, and there has always been a continuous exchange of people, of ideas, of goods in both directions. We share a very long and deep historical and cultural linkage as well. Relations over the years have expanded, and today they really span a very diverse range of domains, from construction and digital to energy, health, education. We want to take it into mining, and we have a trade today of close to $1 billion. We definitely think that that number should go up. Shown zero tolerance towards sanctuaries and towards cross-border terrorism. Excellency, India is the chair of the BRICS this year. I want to express our appreciation for the support that you have given as a partner country for BRICS activities and initiatives. And I want from our side to convey our support for Uzbekistan's chairship of the non-aligned movement for the period 2027. फिलहाल भारत और उज्बेकिस्तान के बीच करीब $1 अरब के आसपास का व्यापार होता है, लेकिन विदेश मंत्री एस जयशंकर ने स्पष्ट कर दिया है कि यह नंबर काफ़ी नहीं है और इसे कई गुना तक बढ़ाया जा सकता है। कनेक्टिविटी को सुधारने के लिए ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स पर भी गहन चर्चा हुई। इसके अलावा भारत ने अफगानिस्तान की 2027 से 29 की नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की अध्यक्षता का भी समर्थन किया है। वहीं ताशकंद से ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेज़बानी के लिए भारत का साथ देने की बात को भी उन्होंने दोहराया। सबसे अहम बात रही, दोनों देशों ने एक साथ मिलकर एक आवाज़ में आतंकवाद के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस की नीति को फिर से पुख्ता किया और पूरी दुनिया को संदेश दिया कि आतंकवाद के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस होना चाहिए। यानी कि रेयर अर्थ से लेकर आतंकवाद तक भारत और उज्बेकिस्तान अब अपनी साझेदारी को बढ़ाने के लिए तैयार है। उज्बेकिस्तान के साथ भरोसेमंद दोस्ती को आगे बढ़ाना भारत के लिए बड़ी बात है। आप इस मुलाकात पर क्या कुछ राय रखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।